जय भीम साथियों। मैं चंद्रदीप सिंह भीष्म, पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी से रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप। आज 23 मार्च है। हो सकता है ये वीडियो कल अपलोड करूं मैं। आज का दिन शहादत के दिन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के वो वीर सपूत, वो 3 वीर सपूत जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी छोटी उम्र में फांसी के तख्ते को चूमा। 23 मार्च 1931 ये दिन भारत में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। ऐसा दिन था जिस दिन हमारे वीर सपूत अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। कुछ गद्दार, हमारे गद्दार भारतीय, उन्होंने जब बम फेंका उसकी सूचना और जानकारी दी। एक तो बिहार के फड़ननाथ थे, फणेंद्रनाथ, जिन्होंने HSRA के बारे में बताया। ये HSRA माफ कीजिएगा, थोड़ी सी खांसी आ रही है। HSRA के बारे में बताया फणेंद्रनाथ जी ने। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी, जो 2 लोगों ने मिलकर बनाई, उसमें सबसे पहला नाम चंद्रशेखर जी का आता है, दूसरा नाम भगत सिंह जी का आता है। इसका मुख्यालय दिल्ली रखा गया था। इसकी जानकारी हमारे ही गद्दार, हमारे ही बीच रहने वाले हमारा भारतीय, जो कभी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करता था, फिर उसने अंग्रेजों की गुलामी करना और चाटना शुरू कर दिया। एक ऐसा गद्दार जिसने अपने ही लोगों से गद्दारी की। जय गोपाल इस श्रृंखला में दूसरे गद्दार हैं। हंसराज बोहरा जो मेन गद्दार हैं। हम भारतीय सिर्फ अपनों से ही हारे जब पकड़े गए बम ब्लास्ट के बाद। आपको इसके पिछला थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा आपको 1919 जलियांवाला बाग कांड, वो बाग कांड जिसने हर भारतीय को झकझोर के रख दिया। ऐसा हत्याकांड जिसमें मैसिव मृत्यु हुई, बहुत लोग मारे गए, निर्दोष लोग। जब लोग बैसाखी मना रहे थे, जब जलियांवाला बाग कांड होता है, तब भगत सिंह अपने घर से पैदल 12 मील की यात्रा करते हैं। और जलियांवाला बाग कांड से खून से सनी मिट्टी को अपने पास रख लेते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक मैं इन अंग्रेजों को अपने भारत देश से भगा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जलियांवाला बाग कांड क्यों होता है, विरोध क्यों करते हैं लोग?
उसका कारण था डॉक्टर सतपाल साहब और सैफुद्दीन कुचलू, जिनकी गिरफ्तारी भारत के द्वारा कर ली जाती है, अंग्रेज हुकूमत के द्वारा भारत में कर ली जाती है। उसी समय रूलेट एक्ट का विरोध भी चल रहा था, जो कि एक ऐसा कानून था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का, कि अगर किसी क्रांतिकारी पे आपको शक है तो आप उस क्रांतिकारी को उठा सकते हैं। तो आज हम जो आजादी भुगत रहे हैं या भोग रहे हैं, काफी लोगों ने इसमें जान लगाई है। ये आजादी हमें बहुत शहादतों के बाद मिली है और आज हम इस आजादी को बहुत बुरी तरह यूज कर रहे हैं। हम अपने मुद्दे आज भी नहीं उठा पा रहे। गोरे अंग्रेज चले गए काले अंग्रेजों को छोड़कर, वो काले अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। वो लगातार हमारा शोषण कर रहे हैं और ऐसा शोषण जो हम किसी से व्यक्त भी नहीं कर सकते। मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं। हो सकता है ये प्रेशर में ये वीडियो भी डिलीट करा दिया जाए, या मुझे लगातार धमकियां भी दी जाती हैं कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, अकेले मिले तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं स्वतंत्र हूं अपनी आवाज उठाने को, तो मैं उठाता रहूंगा। एक घटना घटती है साइमन कमीशन की। जब साइमन कमीशन आ रहा था भारत, तो उसमें सारे अंग्रेज रखे गए थे। उसका विरोध काफी व्यक्ति कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने तो एक अधिवेशन भी किया था मद्रास में। एम ए अंसारी के द्वारा, जिसे कांग्रेस अधिवेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य बिंदु रखे गए थे कि साइमन कमीशन का विरोध। 1927 फ्रीडम फाइटर हमारे लाला लाजपत राय जी, वो गली गली जाकर इसका विरोध कर रहे थे। जब ट्रेन से साइमन कमीशन आते हैं तो उनका विरोध करते हुए जो हमारे गार्ड हैं, हमारे लोग हमारे ऊपर लाठी बरसा देते हैं, और वो लाठी लाला लाजपत राय जी के सिर पर लगातार प्रहार से उनकी मृत्यु हो जाती है। मगर वो कहते हैं ना कि इंसान के आखिरी वक्त में बोले गए हर शब्द सही होते हैं। तो ऐसे शब्द जो उन्होंने बोले आखिरी ये थे कि मेरे सिर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के कॉफिन का, ताबूत का, कील का काम करेगी। ताबूत पर कील लगती है ना, कॉफिन पर, उसको जब मौत हो जाती है तो उसको बंद करके ताबूत को उस पर कील लगा दी जाती है। 1927 बीत जाता है। 1928 में HSRA की स्थापना होती है। चंद्रशेखर और भगत सिंह जी मिलकर करते हैं। इसमें काफी सेनानी भर्ती होते हैं जो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान, अपनी शहादत देना चाहते हैं। मैं उसको शहादत ही कहूंगा, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति भर्ती होता था HSRA, और अंत वक्त तक वो लड़ते ही रहे।
फांसी 24 मार्च 1931 को दी जानी थी। अंग्रेजों को पता था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जब फांसी दी जाएगी तब भारत की जनता बेकाबू हो जाएगी और रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। लाहौर की वो जेल जिसमें भगत सिंह जी ने कई दिन बिताए, एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने देखा कि जो भारतीय कैदी है उनको लगातार गिरी क्वालिटी का खाना, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं और खाना भी भरपूर नहीं दिया जा रहा था। और इसके विपरीत अंग्रेजों को वो सब मिल रहा था जो वो उसके हकदार थे। तब भगत सिंह जी ने सारे भारतीय कैदियों के साथ मिलकर यूनाइट होकर जेल में भूख प्यास आंदोलन शुरू किया, जिसमें भगत सिंह जी को कई तरीके से लुभाया गया कि आप खाना खाइए। लोगों को, कैदियों को लुभाया गया कि आप खाना खाइए, मगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो जेल में बंद थे उन्होंने भोजन को हाथ तक नहीं लगाया। ये अनशन 116 दिन तक चला। 116 दिन बहुत बड़ा वक्त होता है। अगर आपको 5 दिन खाना ना मिले, सिर्फ पानी पीकर वक्त गुजारना पड़े, तो आपको पता होगा कि कितना ज्यादा तपस्या होती है। हालांकि अंग्रेज हुकूमत घुटने पे आई, उन्होंने बेहतर क्वालिटी दी खाने की, वो लड़ाई हम जीत गए। फिर कुछ लोग जो लड़ना चाहते थे, अंग्रेजों बताया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आपके पुत्र को, जिनको भी फांसी दी जानी थी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इनके परिवार को बता दिया गया कि आपके बच्चे को फांसी 24 मार्च को दी जाएगी। ये फांसी 24 को ना होकर रातों रात दे दी जाती है, जिससे कि भारतीय जनता इकट्ठी ना हो सके। कुछ ऐसे लोग जो भारत को गुलामी बनाया रखना चाहते थे, अंग्रेज, वो ये नहीं जानते थे कि जब उनको फांसी दी जाएगी तो उनका क्या करना है। तो उन्होंने पेट्रोल डालकर तीनों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आग लगा दी। पहले फांसी दी 23 तारीख को, 23 मार्च 1931 को, फिर आग लगा दी। फिर इन्होंने देखा कि जो लोग थे रात में ही इकट्ठे होने लगे, गांव के लोग रात में ही इकट्ठे होने लगे। वो आनन फानन में वहां पर उस बॉडी को, जली बॉडी को सतलज नदी के पास छोड़ के चले गए।
ये शहादत मात्र उस उम्र में उनको मिली जिस उम्र में हम लोगों को शहादत का मतलब नहीं पता था। 23 साल की उम्र, लगभग तीनों 23 साल या 24 साल के होंगे। फांसी के फंदे को चूम कर गले में पहनना और गाना गाना मेरा रंग दे बसंती चोला। हालांकि वो भारत की स्वतंत्रता तो नहीं देख पाए, मगर उनके बलिदान हर भारतीय के दिल में एक घर करके बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी किसी की गोली से नहीं मरे अपनी गोली के सिवा। तो हमारे लोगों को फांसी कभी ना होती अगर हमारे ही लोग दुश्मन ना होते। हमारे दुश्मन खुद हमारे ही हैं। आज के समय में मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार काले अंग्रेज, गोरे तो भारत छोड़ के चले गए, काले अंग्रेजों को छोड़ गए, आज वो सरकार बनाकर बैठे हुए हैं। मैं कुछ सरकार की नीतियां लेकर आया हूं जो मोदी जी ने हमसे कहा था, तो आप भी सुनिए इस चीज को। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चालू किया था, मोदी जी ने फेल हो गया। स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदी को साफ करना फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, महिला सुरक्षा फेल, रेप केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने रेपिस्ट देखे होंगे, लगभग सबसे ज्यादा रेपिस्ट जिस पार्टी में है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। आपने बिहार के चुनाव देखे, 13 साल की बच्ची के साथ किस प्रकार का घिनौना कार्य किया जा रहा था। एक रेपिस्ट को आपने देखा जो विधायक भी बना। तो हम आगे चलते हैं, चलिए। नोटबंदी क्यों की गई मालूम नहीं, फेल। पॉल्यूशन कंट्रोल का वादा किया गया था, पॉल्यूशन फेल। दिल्ली में आप सांस नहीं ले सकते हैं, आप दिल्ली जाएंगे दमा की बीमारी हो जाएगी, इलाज अलग से कराना पड़ेगा। महंगाई कम करेंगे, महंगाई के मामले में फेल। काला धन वापस लाएंगे, फेल। नहीं आया, किसके किसके खाते में पैसे आए, किसने दिए पैसे, नहीं दिए पैसे, नहीं मिले। 15 लाख 15 लाख 15 लाख, ये एक जुमला था। खुद अमित शाह बोलते हैं कि जुमला है। चलिए कोई बात नहीं, काला धन नहीं आया। 2023 में बुलेट चलाने का वादा किया, माफ कीजिएगा थोड़ा सा तबीयत खराब है, वादा किया था, फेल हो गया। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, फेल हो गया। जब मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, तब गुजरात में गला फाड़ फाड़ कर कहा करते थे कि हमारा रुपया छोटा है, हमारा रुपये की वैल्यू गिर रही है। आज वही रुपया इतना निचले स्तर तक पहुंच गया है कि $1 की वैल्यू 90 रुपए के बराबर हो गई है। जब देश ने सत्ता आपको दी तब ये वैल्यू $1 बराबर 40 रुपया थी।
आपने कहा जब हम आएंगे आय दुगनी करेंगे किसानों की, वो वादा फेल। ठीक, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मुक्त करेंगे, दावा फेल। जुमला, सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं, सिर्फ अपना विकास आप लोगों ने किया। अडानी और अडानी को छोड़ दिया जाए, उनके सिवा मुझे नहीं लग रहा किसी का विकास हुआ। और किसानों की आय दुगनी के बारे में बताऊं तो किसानों को लाठी तक खानी पड़ी है दिल्ली के बॉर्डर पर। एक आतंकवादी के साथ जिस प्रकार से बिहेव किया जाता है, वो बिहेव आपकी सरकार ने किया है हमारे किसानों के ऊपर, जो हमें अनाज देते हैं। अगर वो ना हो तो हमें खाने को भी ना मिले, मगर आपने उनके ऊपर गोली तक चलवाई रबर की, पानी की स्ट्रीम जेट्स चलवाए, रोडों पे कीले बिछवाई, पूरी आर्मी लगा दी। आपने तो ऐसा किया जैसे कोई एक टेररिस्ट दिल्ली में घुसना चाहता हो। हमारे देश के किसान लगातार लड़ते रहे। उसी किसान आंदोलन में भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचे, राकेश टिकैत जी जो इसको लीड कर रहे थे वही रहे। काफी लोगों ने उसमें समर्थन भी किया, मगर हमारी देश की सरकार ने हमारे किसानों को आतंकवादी तक कह दिया, खालिस्तानी बोल दिया, देशद्रोही बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा स्किल इंडिया फेल हो गया। पीएम कौशल विकास योजना में कितना रुपया गमन हुआ, पीएम कौशल विकास योजना खोली गई मगर वो भी फेल हो गई। घोटाला आप देख ही रहे हैं कितना हुआ पीएम कौशल विकास योजना में। शिक्षा क्रांति फेल, आतंकवाद को खत्म करेंगे फेल, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, आपने चलाया एक पेड़ मां के नाम, लाखों पेड़ कटवा दिए मोदी जी आपने। और जो जंगल उस बात की गवाही देता है कि अडानी को खुश करने के लिए जितने जंगल आपने कटवाए हैं, और फिर जुमला चुनाव के दौरान जो आप गाते हैं, कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, और फिर उसी मां को आप कटवा रहे हैं। आदिवासियों की नहीं सोची आपने, आदिवासी बेघर हो गए, पशु पक्षियों का घर चला गया, पशु पक्षी बेघर हो गए, उनके पास रहने का निवास नहीं बचा। कितनी आदिवासी ट्राइब्स चली गई। आपने किसी भी आदिवासी ट्राइब के बारे में नहीं सोचा। कुछ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए आपने बड़े बड़े विशाल विशाल जंगल कटवा दिए। तो आप सोच लीजिए आपने क्या किया इस देश के लिए। 80 ट्रिप विदेश की आपने की। आपके पास इतना समय नहीं मिला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की? जबकि कोविड में 2 साल सब पूरा देश बंद रहा, पूरा विश्व बंद रहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। विदेश जाने का समय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय नहीं है आपके पास।
आपने एक झूठा जुमला और कहा, 5 ट्रिलियन जीडीपी कर देंगे हम भारत की 2024 तक। 2026 चल रहा है, 4 ट्रिलियन की जीडीपी है माननीय मोदी जी। हर व्यक्ति खाने को तरस रहा है, खाने को खाना नहीं है। कितने लोग एक ही समय का खाना खाकर सो रहे हैं। अब बंगाल का चुनाव है, तो बंगाल में राजनीति करने आप जाएंगे। मगर मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार के प्रोपेगेंडा आप बनवा रहे हैं या फिर ये बन रहा है, ये प्रोपेगेंडा बहुत दिन के नहीं है। अब व्यक्ति पढ़ना लिखना समझना सीख गया है। चलिए आगे चलते हैं। 5 ट्रिलियन की तो हमारी जीडीपी नहीं हो पाई, फेल कर गया मोदी जी। आगे बात करते हैं पेपर लीक की। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, तो मंत्री विधायकों के पास पहले ना पहुंच जाए। फिर आपने एक वादा किया 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कारें उड़ेंगी। एक गांव बताइए जरा जो स्मार्ट गांव हो, जहां हर प्रकार से एलईडी लगी हो। आज 23 मार्च है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शहादत दिवस याद रहना चाहिए हर किसी को, और हमें सत्ता किसको देनी है, किसके हाथ में सत्ता रखनी है, ऐसे व्यक्ति को भी हमें पहचानना चाहिए। गद्दार अपने ही बीच के होते हैं, उन गद्दारों को पहचान कर अपनी बातें ना बताएं, और अपनी बातें किसी से ना बताएं। पता नहीं किस भेष में कौन गद्दार बैठा हो। तो मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाइएगा, वरना कोई बात नहीं। मगर मैं भीम आर्मी का एक सिपाही हूं, मैं सच आप तक ऐसे ही पहुंचाता रहूंगा। आपको पता होना चाहिए सच के बारे में। तो तबीयत मेरी थोड़ी ज़्यादा खराब है, गला बैठा है तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, तो आपसे इजाज़त लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय जौहर, जय संविधान, भारत माता की जय।